में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। सुबह 11:30 बजे श्रीनगर के SKICC में शपथ ग्रहण समारोह। जम्मू कश्मीर यूडी के पहले सीएम बनेंगे उमर अब्दुल्ला। शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेता पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह से पहले गुलाम अहमद मीर बने विधायक दल के नेता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लगाई नाम पर मुहर। आज हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक। चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में पर्यवेक्षक होंगे गृहमंत्री अमित शाह। आज महाराष्ट्र पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। महाराष्ट्र के बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाने के आसार। बीती शाम झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक हुई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद से अब महाराष्ट्र और झारखंड की बारी है। दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। 2 राज्यों के चुनावों के साथ साथ उपचुनाव का भी ऐलान। 48 विधानसभा सीटों जबकि 2 लोकसभा सीटों पर चुनावों का ऐलान। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव। कोर्ट में याचिका के चलते मिल्कीपुर में चुनावों का ऐलान नहीं हुआ। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान। 20 नवंबर को मतदान। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 22 अक्टूबर से नामांकन होगा शुरू। 29 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। महाराष्ट्र में 9 करोड़ 63 लाख वोटर्स करेंगे मतदान। 1 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनेंगे और बूथों पर बुजुर्ग और महिला वोटर्स के वोटिंग के दौरान आराम से बैठने का इंतजाम भी होगा। झारखंड में 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों जबकि 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों पर मतदान। ईवीएम के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा कि पेजर की तरह नहीं होता कोई कनेक्शन। सभी तरह के आरोप गलत। विधानसभा चुनाव पर तारीखों के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चुनाव आयोग का धन्यवाद किया। कहा कि हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाएगा। धामी ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में डबल इंजन की सरकार को लोग चुनेंगे। विकास को बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि हम महाराष्ट्र झारखंड जीतेंगे। हरियाणा से हमने सबक लिया। झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी पूरी तरह तैयार है। यूपी के मिल्कीपुर में नहीं होगा अभी उपचुनाव। कोर्ट में गोरखनाथ बाबा की याचिका के चलते चुनाव आयोग ने इलेक्शन रोका। मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं होने पर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने कहा अयोध्या लोकसभा की तरह बीजेपी हार रही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं होने पर उठाया सवाल। अवधेश प्रसाद और उनके दबदबे से डरती है बीजेपी। कहा मिल्कीपुर चुनाव पर विपक्ष के हमलों पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि विपक्ष जान रहा है कि मिल्कीपुर के अलावा कहीं भी चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी वहां हर जगह जीत रही है। मिल्कीपुर में चुनाव होंगे तो बीजेपी जीतेगी। तो हार जाएंगे। पक्ष को पता है कि 9 की 9 सीटें वो हारने जा रहा है। मिल्कीपुर पर इसलिए बात कर रहा है कि अब 9 तो हार जाएंगे। इसकी बात करते रहो ताकि ध्यान सबका भटकता रहे। हम वो भी जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। आज 11 बजे से होगी महायुति की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम शिंदे, फडणवीस, अजित पवार वानखेड़े स्टेडियम में MCA हॉल में करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में विपक्ष ने कहा कि चुनाव प्रचार का समय कम है। चुनावों का ऐलान पहले होना चाहिए। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से दिया है टिकट। 13 नवंबर को उपचुनाव। उम्मीदवार तय करने के लिए अब 17 अक्टूबर को होगी CPI कार्यकारिणी की बैठक। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौथा आरोपी गिरफ्तार। बहराइच से पुणे का कबाड़ी वाला अरेस्ट। आज से बिहार में तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा का दूसरा चरण। बांका से यात्रा शुरू करेंगे तेजस्वी यादव। बांका में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तेजस्वी यादव। 26 अक्टूबर को खत्म हो गया। तेजस्वी यादव ने पटना से रवाना होते समय कहा कि अभी वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। पद यात्रा खत्म हो जाए, जनता के बीच में फिर पहुंचेंगे। तेजस्वी के नीतीश सरकार पर हमला। कहा कि सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। जब हम थे तो काम होता था। दूसरी ओर 18 अक्टूबर से भागलपुर से गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत। बिहार के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर लगी रोक। अब सरकारी स्कूलों की खामियां नहीं जान पाएंगे। इस्लामाबाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO बैठक में लेंगे हिस्सा। साथ ही 14 दिग्गज। भारत के विदेश मंत्री की 9 साल में पहली पाकिस्तान की यात्रा। इस्लामाबाद से फिर आज ही दिल्ली लौट गया।
भारत ने कनाडा में आपराधिक गिरोह के साथ संबंधों के आरोपों को खारिज किया। आरोपों को खारिज करके समर्थन में स्पष्ट सबूत होने का दावा। कनाडा के अधिकारियों ने विश्नोई गिरोह के कनाडा में हिंसक आपराधिक गतिविधियों में भारत के एजेंट्स के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया और भारत ने इसको खारिज किया। मणिपुर में शांति बहाली को लेकर दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई। कुकी, मैतेई, नागा समुदाय के विधायक इसमें शामिल रहे। बहराइच हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, जिसने गोली मारी वो भारत और यूपी को बांग्लादेश बनाना चाहता है। मूर्ति का विसर्जन करने के लिए हमें पुलिस और रूट की जरूरत है। क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं? इटावा की 11वीं की छात्रा शीतल ने एक दिन के एसएसपी बनकर जनता की समस्याएं सुनी। संबंधित थानों को निर्देश भी दिए। दिल्ली में बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सीक्यूएम को फटकार लगाई थी। नेल्लोर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में भारी बारिश। बेंगलुरु में रुक रुक कर बारिश, तापमान में गिरावट। बेंगलुरु में बारिश के चलते हवाई अड्डे पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिला। घंटों फंसे रहे यात्री। चेन्नई में भारी बारिश के चलते पट्टालम में जल जमाव देखने को मिला। बारिश का अलर्ट है। तमिलनाडु के तांबरम में मौसम ने बदली करवट। मदर टेरेसा स्ट्रीट पर बारिश का पानी भरा। धनबाद में अस्पताल परिसर में बाइक चोरी करते चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। लोगों ने पिटाई कर दी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फ्यूजन होम सोसाइटी में बेसमेंट में लग गई आग, कई वाहन जल गए। धौलपुर में टोल टैक्स कर्मचारी ने प्रभारी सचिव की कार रोकी, जमकर हंगामा हुआ। अलवर में ऑनलाइन ठगी के आरोपों में दिल्ली पुलिस की टीम युवक को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। युवक की मौत पर परिजनों ने थाने के हंगामा कर दिया। दरभंगा में शौचालय के टैंक में गिरे युवक को बचाने के लिए 3 लोगों की भी मौत हो गई, एक की हालत गंभीर। रोहतास में छोटी छोटी छात्राओं ने अपने स्कूल के शिक्षक पर बैड टच का लगाया है। नोएडा के सेक्टर 62 में एक बैंक में बदमाशों ने 16 करोड़ की ठगी कर दी, आरोपी गिरफ्तार। दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट के फर्जी टिकट बेचने के आरोप में कॉलेज ड्रॉप आउट को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4,76,000 से ज्यादा के टिकट